वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 2 इंग्लिश डाउन द एजेज। ठीक है ना। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा देखिए। ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन भी चलेगा और प्लस में आपका लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको टेस्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज of English language in our modern and globalized world creates the impression that is the language spoken by the maximum number of people all over the world। कहता है क्या, द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजी की इम्पोर्टेंस की बात करें, उसके उपयोग की बात करें, उनकी भाषा के उपयोग की बात करें, तो हमारे इस आधुनिक युग में, इस वैश्वीकरण के युग में एक जो है ना, एक इम्प्रेशन, एक छाप छोड़ती है। ठीक है ना। दैट इज द लैंग्वेज स्पोकन, जो कि बोला जाता है बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला जाता है और पूरे विश्व में। हाउएवर, खैर जो भी हो, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैंड्रिन चाइनीज, ये जो मैंड्रिन चाइनीज है ना, स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली 873,000 यानी कि 87 करोड़ 30 लाख लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। और उसके हम बात करते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट 309 यानी कि 30 करोड़ 90 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। दो इट इज ए लैंग्वेज विच हैज इट्स प्रेजेंस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि अगर ऐसे तो मैंड्रिन चाइनीज सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरा वर्ल्ड में, लेकिन अगर हम एरिया की बात करते हैं तो पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा स्पीकर किसका है, तो मैंड्रिन चाइनीज का स्पीकर है, मैंड्रिन चाइनीज ज़्यादा बोली जाती है। और अगर बात करें कि एरिया में सबसे ज़्यादा किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है हमारी इंग्लिश। लेकिन हिंदी की बात करते हैं ना, तो हिंदी इज़ द थर्ड टर्म, हिंदी तीसरे नंबर पे आता है, जो कि वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के द्वारा भी बोली जाती है। अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। अगर दूसरी सरप्राइजिंग की बात करते हैं तो अंग्रेजी जो है ना, मात्र 1500 साल पुराना है। एंड द लैंग्वेज वी आर फैमिलियर विथ इज लेस देन 5 centuries ओल्ड। और कहता है क्या, मात्र 15 साल ही पुराना है हमारी अ, अंग्रेजी, और हम इनसे परिचित हैं लगभग 5 centuries, यानी कि 500 साल इसमें से हम इससे क्या है, पहले से ही इससे परिचित है। बाकी इसके पहले हम अंग्रेजी का कुछ उपयोग ही नहीं कर पा रहे थे। मोर ओवर, खैर जो भी हो, इतना ही नहीं, दिस लैंग्वेज हैज गिवन एक्सप्रेशन टू द वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जेंडर्स। फिर भी इन्होंने क्या किया है कि वर्ल्ड क्लास लिटरेचर में अपना क्या दिया है, छाप दिया है। मान के चलिए शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, मिल्टन है, एंड मेनी अदर आर स्टिल कंसिडर्ड द ग्रेट मास्टर ऑफ देयर आर्ट एंड आर रेलिवेंट फॉर देयर आइडियाज एंड लिटरेरी जेनियस। कहते हैं ये सब महान लेखक हुए, वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजी के लिटरेचर में काफ़ी योगदान दिया। द फॉलोइंग फैक्ट विल अनेबल you to understand the reason which have transformed to once humble East Midland dialect to a position of unparalleled greatness in our time। अब कहता है क्या कि ये जो अंग्रेजी थी ना, एक छोटी से जगह में, एक ईस्ट मिडलैंड, एक छोटा सा जगह है, ईस्ट मिडलैंड की एक छोटी सी भाषा थी, और ये भाषा जो है ना, धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड में इतना फेमस हो गया कि आज पूरा वर्ल्ड में क्या हुआ है, छाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम, पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो अंग्रेजी के पीरियड क्या क्या हुआ, देखिए। द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का जो विकास हुआ फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एंग्लो सेक्सन टाइम्स, अंग्रेजी का जो विकास हुआ ना, वो एंग्लो सेक्सन के टाइम से ही हो गया था। ठीक है ना। टू द मॉडर्न ईरा हैज बीन एन अनब्रोकन वन। अब जो है ना, ये मॉडर्न ईरा तक पहुंच चुका है, जो कि तोड़ना काफी मुश्किल है। वी कैन डिस्टिंग्विश 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ लैंग्वेजेज इन फॉलोइंग मैनर्स। हम अंग्रेजी के इतिहास को अच्छे तरह से समझने के लिए इनको 3 भागों में विभाजित किया है, 3 काल में विभाजित किया है। पहला है आपका ओल्ड इंग्लिश, जो कि AD 449
से AD 1006 तक था। मिडिल इंग्लिश AD 1150 से 1500 एंड मॉडर्न इंग्लिश 1500 से लेकर के आज तक का जो काल है वो मॉडर्न इंग्लिश काल में आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ओल्ड इंग्लिश के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ओल्ड इंग्लिश कहता है क्या, थ्रू आउट दिस पीरियड इंग्लिश कंटिन्यू टू बी ए लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच फॉर द कॉमन मास। कहता है कि उस जमाने में जो है ना, इस पीरियड में अंग्रेजी जो है ना प्रतिदिन जो है ना लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। द डिविजन्स मेड अबव आर मोर फॉर कन्वीनियंस बट इट इज पॉसिबल to distinguish certain linguist features in each of these periods. The old period is characterized. अब कहता है कि उस जमाने में जो है ना ये डिवीजन जो है ना मेड एबव आर मोर फॉर कन्वीनियंस, यानी कि यातायात के साधनों में इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता था। बट इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश सर्टेन लैंग्वेज, लेकिन उस समय जो है ना कोई पहचान या फिर कोई निश्चित लिंग्विस्ट नहीं था, उनके कोई मतलब फीचर्स वगैरह नहीं था। ठीक है ना। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड, लेकिन ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो कैरेक्टराइज होता है उनकी जो विशेषताएं बताई जाती है बाय इन्फ्लेक्शन के द्वारा बताया जाता है। ये इन्फ्लेक्शन क्या होता है? ये इन्फ्लेक्शन होता है क्या, एक विभक्ति होता है, मान के चलिए कि सफिक्स होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ करके क्या करता है ये उसके अर्थ को बदल देता है, यानी कि चेंजिंग द वर्ड ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे समय बीतता किया गया और इन्फ्लेक्शन यही विभक्ति जो है ना वेयर फाउंड टू हैव बीन लेबल्ड, और लेबल में आ गया। लिटरेचर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एज वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। कहता है उस जमाने में लिटरेचर को जो है ना काफी सिग्निफिकेंस नहीं दिया, उसका महत्व नहीं था। एज कोर्ट पैट्रोनेज वाज लैकिंग, क्योंकि मतलब कोर्ट में जो है ना उसको संरक्षण नहीं मिला, अभाव था, उसको संरक्षण का अभाव था। इसीलिए उस ज़माने में यानी कि ओल्ड इंग्लिश में जो है ना अंग्रेजी का एक ऐसा समय आया उसको डार्क एज के नाम से जाना गया। ठीक है ना। तो डार्क एज किस एज में आ गया था? ओल्ड इंग्लिश में आ गया था। अब मिडिल इंग्लिश की बात करते हैं। 1150 से लेकर के इंग्लिश बिगेन इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। 1150 से लेकर के 1500 के काल में तक क्या आ गया था? मिडिल इंग्लिश आ गया था। द लैंग्वेज इंक्रीज थ्रू एक्सटेंसिव बोरिंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। अब जो है ना इस भाषा में जो है ना फ्रेंच और लैटिन से बहुत सारे वर्डों को क्या करने लगा? बोरो करने लगा। अपार्ट फ्रॉम दिस टू अदर मेजर डेवलपमेंट्स अकर्ड। वन वाज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। इसके अलावा भी इसके अलावा भी जो है ना दो चीजें हुई थी। ठीक है ना। पहला तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था 1476 ईस्वी में। उसके बाद आया एक आपका जो कि लिटरेसी को काफ़ी साक्षरता को बढ़ाया, और दूसरा आया था आपका ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ये क्या किया इन्होंने? ये दोनों मिल करके टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। मॉडर्न इंग्लिश में दो मेजर घटनाएं घटी। पहला आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ठीक है ना। ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट tremendously टू क्रिएटिंग ए लैंग्वेज फॉर बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स। और ये दोनों के बदौलत जो है ना अब अंग्रेजी को अच्छे तरह से बोला जाने भी लगा और लिखे जाने भी लगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। मॉडर्न इंग्लिश जो है ना 1500 से लेकर के आज तक के काल को मॉडर्न इंग्लिश कहा गया। ठीक है ना। रिसेंटली जो है ना फिलहाल इस पीरियड को जो है ना दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक मॉडर्न इंग्लिश, दूसरा न्यू इंग्लिश है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड टू इन द 19th सेंचुरी। मॉडर्न इंग्लिश 15 ईस्वी से शुरू हो जाता है, लेकिन 19th सेंचुरी जो अंत होता है ना वो मॉडर्न इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। इंग्लिश वॉज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश एजलेस। अंग्रेजी बेसिकली जो था ना ब्रिटिश की कॉलोनियों में बोला जाता था, ब्रिटिश एक जगह पे बोला जाता था। विद द टेरिtorial expansion of the British Empire together with the growth of science, industry, police and literature। अब धीरे-धीरे जो है ना इसकी शाखाएँ ब्रांचेज़ बढ़ती चली गई। ठीक है ना? साइंस में प्रयोग होने लगा, इंडस्ट्रीज़ में, पॉलिटिक्स में, लिटरेचर में। द इंग्लिश लैंग्वेज enriched itself by successfully adding to its vocabulary and the flavor of the countries of British and colonized। अब कहता है क्या धीरे-धीरे इसकी संख्याएँ बढ़ती चली गई और ये सक्सेसफुली जो है ना इसमें ये बहुत सारे वर्ड जुड़ते चले गए। ठीक है? इन द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में द erstwhile colonies of ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड फ्रीडम। ठीक है ना। द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज बट इंग्लिश रिमेंट। ऐसे तो ब्रिटिश को भी होने लगा कि हम भी क्या हो जाए, फ्रीडम होने लगे, फ्रीडम हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो ब्रिटिश तो लेफ्ट चला तो गया, लेकिन वो जो अंग्रेजी जो था ना अंग्रेजी वहीं का वहीं रह गया। हेंस न्यू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश हैज इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार जो है ना जैसे इंग्लैंड का अंग्रेजी पर दबाव हटा तो वहाँ से बहुत सारे अंग्रेजी का जन्म हुआ, जैसे कि अमेरिकन अंग्रेजी या अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कनाडियन इंग्लिश,
In simple terms, the latest period in the growth and development of the English language may be called era of period और न्यू इंग्लिश। अगर हम बात करें लेटेस्ट की, तो आज का ज़माना जो है ना वो न्यू इंग्लिशेस का है, ठीक है ना? मॉडर्न में भी 2 पार्ट है, ठीक है ना? उसमें भी न्यू इंग्लिश पार्ट आ गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम। This new terminology is enough to indicate how the language manifests itself and molds to serve the basic purpose of human communication। अब इसमें क्या करने लगा, अब ये जो इसकी भाषा को जो है ना, नए-नए इंग्लिश की भाषा को क्या करने लगा उन्होंने, खुद को उन्होंने क्या किया, मतलब अच्छे तरीके से बनाया, उनके प्रोनाउंसिएशन को ठीक किया और एक उद्देश्य लाया गया, लोगों के कम्युनिकेशन को अच्छा ठीक कर किया गया। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ लाइक ए फ्लोइंग रिवर। जो अंग्रेजी का जो लैंग्वेज का जो कहानी है ना, ये उसी तरह है जिस प्रकार की कोई फ्लोइंग रिवर की तरह होती है, ठीक है ना? मैंड्रिक मैंड्रिक अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, जो कि कॉन्टिनेंट्स एक महादेश से दूसरे महादेश पे क्या हो गया, जाने लगा। अब्सॉर्बिंग द नेटिव सॉइल एंड एंटरिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल, और यहाँ से मिट्टियों में चलते-चलते यानी कि कहाँ चला गया, लोगों के दिल में समाने लगा। नो सरप्राइज देयरफॉर if the people all over the world have accorded the status of an international language to English। कहता है क्या, इसमें कोई निसंदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आज जो है ना पूरा वर्ल्ड में लोग जो है ना इसके स्टेटस से बचा, मतलब इसके स्टेटस को ना जानता हो, ये आज जो है ना अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज का रूप ले चुका है, ठीक है ना? इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुटेबल एज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना? ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वैश्वीकरण के युग में जो है ना अंग्रेजी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इट हैज़ आल्सो इक्विप्ड itself to serve as the language of the present साइबर एज। कहता है कि आज साइबर एज में भी इसके धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगा, यानी कहने का एज ए होल कहा जाए तो अंग्रेजी जो है ना पूरा वर्ल्ड में धीरे धीरे छा गए हैं, ठीक है ना? अब नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना? अब थोड़ा सा इसके बारे में ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डैश लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो इस आज का आपका आंसर हो जाएगा मैंड्रिन चाइनीज। इंग्लिश इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, अंग्रेजी कितना वर्ष पुराना है यानी कि ओल्ड है, तो 1500 यानी कि 1500। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, द इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बिगिनिंग इन डैश टाइम्स। बात करता है कि इवोल्यूशन अंग्रेजी का जो विकास हुआ ना, तो अभी हम तो इसके पीछे पढ़ाए थे, तो एंग्लो सेक्शन के आगमन से ही शुरुआत हुई, उसके टाइम से ही शुरू हो गया था। डैश लैंग्वेज इज एन इन्फेक्टेड लैंग्वेज, कौन सी ऐसी भाषा थी जो कि काफ़ी मिश्रण था, काफ़ी मिश्रित था, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी दिक्कत होता था, तो ओल्ड ओल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश वाज वंस हम्बल, कौन सा डायलेक्ट था, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था, इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। मिडिल इंग्लिश बॉर्डर फ्रॉम फ्रेंच एंड डैश, मिडिल इंग्लिश में जो अंग्रेजी को बोरो किया गया तो कहाँ से लिया गया, एक फ्रेंच से लिया गया, दूसरा आपके लैटिन से लिया गया, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, डैश लैंग्वेज इज नॉन एज द डार्क एज। हम बताएं डार्क एज किस लैंग्वेज को माना जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को डार्क एज माना जाता है। द प्रेजेंट ईरा, आज का जो ईरा है बताए थे ना, न्यू इंग्लिश इसका ईरा है। मैंड्रिन चाइनीज लगभग कितने लोगों के द्वारा, 8 से 7 यानी कि 87 करोड़ 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके द्वारा है, इन्फ्लेक्शन के द्वारा, ठीक है? द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या फिर प्रिंटिंग प्रेस वाज इन कब, 1476 ईस्वी में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेट वावेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश पीरियड, तो किस पीरियड में ग्रेट वावेल शिफ्ट आया था, बताए थे मॉडर्न इंग्लिश में, सॉरी मिडिल इंग्लिश में 2 घटनाएं घटित थी, पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा ग्रेट वावेल शिफ्ट, ठीक है? इंग्लिश जो सिंस एडी 1500 यानी कि 1500 से लेकर के आज तक का जो काल है वो कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है आपका मॉडर्न इंग्लिश का काल कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15, डैश हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौन, तो अंग्रेजी जो है ना आज भाषा बन चुकी है साइंस और टेक्नोलॉजी की। मॉडर्न इंग्लिश डिवाइडेड इनटू मॉडर्न इंग्लिश एंड किस में, न्यू इंग्लिश, इसमें 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना? अब इसका पीरियड देखिए, ओल्ड इंग्लिश का कार 449 से लेकर के 1066 तक, मिडिल इंग्लिश का 1150 से 1500 तक, और मॉडर्न इंग्लिश का 1500 से लेकर के आज तक के काल को क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है ना? अब इसका आपका आंसर है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।